हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का एक और न्यू प्रैक्टिस सेट 100 प्रश्नों का लेकर मैं आपके लिए उपस्थित हुआ हूं अपने चैनल के माध्यम से। साथियों, हमारे चैनल के द्वारा आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के लगातार बैक टू बैक लेक्चर दिए जा रहे हैं। आपके कोई भी एग्जाम होता है, यूके SSC, यूके PSC, उसमें आपका उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन इन्हीं सीरीज से रहेगा। हम पे भरोसा रखिए और इन प्रैक्टिस सेटों को खुद से प्रयास करें कि सॉल्व करने का। तो रोजाना आइएगा हमारे चैनल पे। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का आपका एक भी प्रश्न हम नहीं छोड़ने देंगे आपको एग्जाम में। सब सुने सुने और यहाँ सॉल्व किए आपको मिलेंगे। बस आप लोग हमें भरोसा रखिए और रोजाना सॉल्व करेगा हमारे इन टेस्ट सीरीजों को। पिछले टेस्ट सीरीज आपको देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाते हैं तो वहाँ हमारे सारे लेक्चर और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं। पहले प्रश्न से आज की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखतः कहाँ पर होती है? तो ईश्वर पद्धति, जो ईश्वर पूजा के लिए जागर पद्धति होती है हमारे उत्तराखंड देवभूमि में, ईश्वर पूजा के लिए जागर पद्धति प्रमुखतः होती है। दूसरा सवाल, राज्य के निम्न में से कौन काली और गोरी नदियों के संगम पर स्थित है? तो काली और गोरी नदी के संगम पर स्थित आपको स्थान बताना है। वहाँ पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है साथियों, उसका नाम बताना है। तो काली और गोरी नदी के संगम पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है, जौलजीबी मेला, जो पिथौरागढ़ जनपद से बिलोंग करता है। तो जौलजीबी स्थान है काली और गोरी नदी के संगम पर। तीसरा सवाल, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक हैं मुकुंदी लाल। साथियों, आप लोग अवगत होंगे, मुकुंदी लाल ही ऐसे शख्स हैं हमारे उत्तराखंड के जो मोलाराम के चित्रकारों को देश विदेश में पहुंचाने का श्रेय और अपने जो पुस्तकों के द्वारा मुकुंदी लाल ने मोलाराम की जो कृतियाँ थी, मोलाराम की जो चित्रकारी थी, गढ़वाली चित्र शैली के वो पारंगत थे मोलाराम जी, उन चित्रकारियों को देश विदेश में पहुंचाने का श्रेय और मोलाराम जी को पहचान यदि किसी ने दिलाई वो थे हमारे मुकुंदी लाल जी। अगला सवाल, निम्न में से किस पुस्तक को मुकुंदी लाल ने लिखा है? तो मुकुंदी लाल के लिखे हुए जो पुस्तक है आपको बताना है। तो सम नोट्स ऑन मोलाराम भी मुकुंदी लाल ने लिखी है, गढ़वाल पेंटिंग से भी, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग से भी। ये सभी जो पुस्तकें हैं मोलाराम की चित्रकारी पर आधारित है साथियों, मुकुंदी लाल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन चित्रकार गढ़वाल शैली से संप्रद था? तो हमने आपको बताया साथियों, गढ़वाल शैली से जो पारंगत, जो शैली से तो पारंगत जो हमारे यहाँ पे नहीं है दिए, निम्न में से कौन चित्रकार गढ़वाल शैली से संबद्ध नहीं है? तो नहीं और है में बहुत हमें अंतर रखना होता है साथियों, क्योंकि कभी कभार प्रश्नों में है और नहीं में छूट जाता है। तो नहीं है पूछा है, आपको बता दें साथियों, हीरालाल जो थे हमारे मोलाराम के वंशज थे, मंगतराम और ज्वालाराम, ये सारे हमारे मोलाराम जी के वंशज थे। मोलाराम जी गढ़वाल शैली के एक प्रमुख चित्रकार, एक प्रख्यात चित्रकार थे। इसमें मंगल राम जो है इस वंश का शासक इनका नहीं था, गढ़वाल शैली का। तो गढ़वाल शैली के जो चित्रकारी में हीलाराम, मंगतराम और ज्वालाराम थे, मंगल राम नहीं था। गढ़वाल शैली के से चित्रकारी कौन करता था? मोलाराम। अगला सवाल, कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली से पारंगत था या प्रसिद्ध था? तो हमने आपको बताया कि कवि चित्रकार मोलाराम जो है गढ़वाल चित्रकला शैली से प्रसिद्ध था। अगला सवाल, निम्नलिखित 4 पर्वों में से किसे उत्तरांचल में संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है? तो 4 पर्वों में से किसे, जो हमें 4 पर्व दे रखे हैं, तो संतान के कल्याण के लिए हमारे उत्तराखंड में एक पर्व मनाया जाता है, इन्हें 4 पर्वों में से उसको आपको बताना है। तो विरौली जो है साथियों, विरौली पर्व मनाया जाता है उत्तराखंड में संतान के कल्याण के लिए। अगला सवाल, गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल ही में विवाहित लड़की प्रथम बार मायका आती है? तो प्रथम बार मायका आने पर गढ़वाल क्षेत्र के लोगों द्वारा एक लोक नृत्य पेश किया जाता है, जिसका स्थानीय नाम क्या है साथियों? थड़िया नृत्य। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, आपको सुनिश्चित करना है साथियों, ये कुछ मेले आपको दे रखे हैं और इन मेले का स्थान आपको बताना है कि ये कहाँ लगते हैं। तो आपको पता होगा साथियों, बगवाल मेला जो लगता है वो लगता है देवीधुरा, जहाँ पे पत्थरबाजी भी होती है साथियों, आप लोग जानते हो मेले में। तो बगवाल मेला, देवीधुरा मेला भी हम इसको कहते हैं। चैती मेला लगता है हमारा काशीपुर में, और मोस्ट मानू मेला लगता है पिथौरागढ़ में, और ग्वालदेव मेला लगता है दारमा में। तो इस हिसाब से आप लोग अपना यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल, उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं वो कहाँ पर पहनती है? तो तिलहरी नामक आभूषण उत्तराखंड के महिलाओं द्वारा कहाँ पे पहनाया जाता है? तो तिलहरी पहना जाता है, हरी मतलब गले में ना, हरी, तो तिलहरी पहना जाता है गले में, ठीक है।
अगला सवाल, राज्य में मनाए जाने वाला पर्व बग्वाल और बगवाई क्या है? तो हमने आपको बताया था, तो राज्य में जो मनाए जाने वाला पर्व और बग्वाल और बगवाई है, यह स्थानीय जो निवासी होते हैं दीपावली पर्व पर बग्वाल और बगवाई नामक एक पर्व मनाते हैं दीपावली अवसर पर। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ू पाको बारू मासा की धुन किसने तैयार की थी? तो उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध लोकगीत हमारा बेड़ू पाको बारू मासा, इसकी धुन तैयार करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है साथियों? वज्रेंद्र लाला शाह। तो वजेंद्र लाला शाह को जाता है, स्वर्गीय वजेंद्र लाला शाह को बेड़ू पाको बारहमासा धुन की बनाए जाने के संबंध में। अगला सवाल है, झाल बिनाई दमामा मोरियो क्या है? तो झाल बिनाई दमामा मोरियो क्या है? तो कुमाऊं के वाद्य यंत्र है ये। अगला सवाल, हरेला क्या है? तो हरेला क्या है साथियों? हरेला एक त्योहार है जो कुमाऊं में ज़्यादा प्रचलित है। अगला सवाल, नंदा राजात तीर्थ यात्रा में कांसवा से होमकुंड की दूरी तय की जाती है, वह कितनी है? तो नंदा राजात यात्रा में कांसवा से होमकुंड की दूरी कितनी है? तो कांसवा से होमकुंड की दूरी आपको बतानी है, तो 280 किलोमीटर है नंदा राजा तीर्थ यात्रा। जब 12 साल बाद लगती है साथियों हमारे उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से यह यात्रा कैलाश से जाती है, तो कांसवा से होमकुंड स्थान एक पड़ता है, उसकी दूरी आपको बतानी है कितनी है? 280 किलोमीटर। बग्वाल मेला कब प्रारंभ होता है? तो बग्वाल मेला कब प्रारंभ हुआ? तो बग्वाल मेला होता है साथियों हमारे देवीधुरा में। ठीक है। प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ? तो प्रसिद्ध जो गौचर में मेला लगता है, औद्योगिक मेला भी हम इसको कहते हैं, 1943 से जब हमारे जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन था उसी दिन से इस औद्योगिक मेले की शुरुआत की गई 1943 में गौचर चमोली से। तो गौचर मेला कहाँ पे लगता है? चमोली के 1943 में। संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई। तो संस्कृत अकादमी हमारा उत्तराखंड का कहाँ पर स्थित है? तो संस्कृत अकादमी है साथियों हरिद्वार में। अगला सवाल, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना सन 2003 में किस स्थान पर की गई? तो उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की जो स्थापना है सन 2003 में अल्मोड़ा में की गई। 20वां सवाल, संगीत शिक्षा के भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून के संबद्ध महाविद्यालय निम्न में से किस एक नगर में नहीं है? प्रश्न को समझते हैं। संगीत शिक्षा के लिए जो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान है देहरादून से संबद्ध जो महाविद्यालय है इसका, वो निम्न में से किस एक नगर में नहीं है? तो किस एक नगर में नहीं है पूछा है, तो उत्तरकाशी में नहीं है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान का एक महाविद्यालय। अगला सवाल, राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? कि तो राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना की गई अल्मोड़ा में। देवीधुरा मेला कहाँ लगता है? तो देवीधुरा मेला लगता है साथियों कहाँ पे? चंपावत के देवीधुरा में, जी हम बग्वाल मेला कहते हैं। किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? साथियों हमारा उत्तराखंड जो है हर वर्ष बार नंदा देवी वहाँ पे नंदा देवी यात्रा निकालता है, तो उसी दिन उसी समय यहाँ पे नंदा देवी महोत्सव लगता है। सोमनाथ मासी का मेला लगता है। तो सोमनाथ मासी का मेला कब लगता है? तो सोमनाथ मासी का मेला हमारे उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में लगता है, जिसमें पशुओं का क्रय विक्रय होता है। अगला सवाल, नंदा राजात यात्रा आयोजित की जाती है। तो 12 वर्ष बाद हमारा उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र कुमाऊं क्षेत्र वाले भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो नंदा राजात यात्रा 12 वर्ष के बाद लगती है। तो गढ़वाल पेंटिंग्स किसकी रचना है? तो हमें आपने बताया, तो मौलाराम जी के जो चित्रकारी पर आधारित मुकुंदी लाल ने गढ़वाल पेंटिंग, सम नोट्स एंड मौलाराम, इस तरह की जो रचनाएं हैं पेंटिंग पर आधारित हैं मुकुंदलाल की। बैकुंठ चतुर्दशी का मेला कहाँ पे लगता है? तो बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है श्रीनगर में। अगला सवाल, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है। तो जब विवाहित महिला जब लड़की साथियों मायका आती है पहली बार, तो यहाँ के जो गढ़वाल क्षेत्र के स्थानीय निवासी होते हैं थड़िया नृत्य प्रस्तुत करते हैं। झाल बिड़ाई दमामा मोरियो क्या है? तो कुमाऊं के ये वाद्य यंत्र है। कुछ आपको उत्सव दे रखे हैं साथियों, आपको मेले ये बताने भी है किस जनपद में लगते हैं और किस क्षेत्र में लगते हैं, तो आपको बताना होगा यहाँ पे। तो लगता है साथियों यहाँ पे जौलजी भी मेला हमारा लगता है धारचूला में, पूर्णागिरी लगता है हमारा टनकपुर के पास, बग्वाल मेला लगता है देवीधुरा में, और सुकंडा उत्सव लगता है चंबा में। तो इस हिसाब से आप लोग यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल, कुछ आपको उत्तर और चुनने। यहाँ पे झंडा मेला लगता है हमारा देहरादून में, बग्वाल मेला लगता है देवीधुरा में, और यहाँ पे जैंजी और लोसर मेला लगता है आपको बताना है। तो जैंजी मेला लगता है पांडुकेश्वर में, लोसर मेला लगता है टुंडा में। तो इस हिसाब से आपका उत्तर आप लोग इसमें देख लीजिएगा। ठीक है। अगला सवाल साथियों हमारा इसमें,
कुछ सूचियां आपको मिलानी है। इसमें से शिव शिव का जो नृत्य है उसे हम क्या कहते हैं, तो शिव का तांडव कहते हैं ना। तो शिव का जो नृत्य है उसे हम तांडव नृत्य कहते हैं। पांडव का जो नृत्य है पांडव नृत्य हो गया। और देवताओं का जो नृत्य होता है उसे हम जागर नृत्य कहते हैं। पार्वती का जो नृत्य है उसे हम लास्य नृत्य कहते हैं। तो इस हिसाब से अपना टिक कर लीजिएगा। गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो गढ़वाली चित्रकला के पारंगत चित्रकार थे मोलाराम जी। ठीक है। कुछ आपको सुलेमित इसमें मेले करने हैं साथियों। कौन से मेले कहाँ पे लगते हैं और सही आपको चूज करना है। पिथौरागढ़ में थल मेला लगता है, सही है। और कुंभ ऋषिकेश में लगता है, ये गलत है साथियों। कुंभ कहाँ पे लगता है, हरिद्वार में 12 वर्ष बाद। चैती मेला कहाँ पे लगता है, काशीपुर में, ये उत्तर काशी दे रहा है, गलत है। ज्वालाजी मेला कहाँ पे लगता है, पिथौरागढ़ में, गलत है। तो इसमें से सही उत्तर हमारा पिथौरागढ़ में लगता है थल मेला। चौफुला क्या है, तो चौफुला आप लोग जानते हो, चौफुला क्या है साथियों, एक नृत्य है उत्तराखंड का। चैती मेला कहाँ पे लगता है, तो चैती मेला लगता है साथियों उधमसिंह नगर के काशीपुर शहर में। हरेला क्या है, तो हरेला हमारे उत्तराखंड का एक त्यौहार है जो ज़्यादातर कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलन में है। जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी, तो जगवाल फिल्म बनी गढ़वाली भाषा में और मेगा फिल्म बनी कुमाऊनी भाषा में। ठीक है। अगला सवाल साथियों, निम्न मेलों में से आपको सुलेमित नहीं है मैं करना है। तो निम्न मेले आपको दे रखे हैं, उनके जिलों में कौन सुलेमित नहीं है। तो झंडा मेला देहरादून में है, ये सही है। विश्व मेला देहरादून में सही है। वैकुंठ मेला अल्मोड़ा सही है। विकास मेला देहरादून ये गलत है। विकास मेला लगता है साथियों हमारे टिहरी जनपद में, इसको आप लोग नोट कर लेना। अगला सवाल, निम्न मेलों और उनके जिलों में कौन सुलेमित नहीं है करना है। तो मानेश्वर का मेला लगता है चंपावत में, सही है। सोमनाथ का मेला लगता है अल्मोड़ा में, सही है। टपकेश्वर महादेव पर मेला लगता है देहरादून में, सही है। विकास मेला लगता है साथियों हमारे टिहरी में, ये गलत उत्तर है इसका। फिर आपको कुछ और मेले दे रखे हैं। लड़ीधुरा मेला लगता है चंपावत में, सही है। गिंडी का मेला लगता है जिसे सात खून माव का मेला भी कहते हैं, पौड़ी में, सही है। जिया रानी का मेला लगता है अल्मोड़ा में, ये गलत है साथियों। गौचर मेला लगता है चमोली में, सही है। जिया रानी का मेला लगता है हमारा रानीबाग हल्द्वानी जो नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है, इसको भी आप लोग नोट कर लें। प्रत्येक वर्ष 5वें धाम यात्रा जो खतलिंग रुद्रा देवी का आयोजन किया जाता है वह किसके लिए किया जाता है। तो 4 धाम तो हमारे उत्तराखंड में है साथियों, आप लोग जानते होंगे। उत्तरकाशी में है यमुनोत्री गंगोत्री, केदारनाथ है हमारा रुद्रप्रयाग में, बद्रीनाथ हमारा चमोली में। तो 5वें धाम यात्रा के रूप में हम खतलिंग रुद्रा देवी का आयोजन भी किया जाता है। वो कहाँ पे किया जाता है आपको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है साथियों टिहरी में खतलिंग रुद्रा देवी का आयोजन किया जाता है, जिसे 5वें धाम यात्रा भी हम कहते हैं। अगला सवाल, कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रायः किस दर्रे से होकर गुजरती है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेख जो पिथौरागढ़ से होते हुए चलता है साथ लिपुलेख दर्रा उससे होकर जाती है। प्रत्येक वर्ष धानों की रुपाई के समय हिल यात्रा उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष धानों की रुपाई के समय हिल यात्रा पर्व मनाया जाता है पिथौरागढ़ जनपद में। अगला सवाल, प्रत्येक वर्ष श्रावण में एक पर्व को श्रावणी मेला लगता है। तो श्रावणी मेला प्रत्येक वर्ष श्रावण के महीने में किस जनपद में लगता है। तो श्रावणी मेला लगता है साथियों हमारे अल्मोड़ा जनपद में, श्रावण के महीने में श्रावणी मेला। बच्चों द्वारा घुघती नृत्य किया जाता है। तो बच्चों द्वारा घुघती नृत्य किया जाता है साथियों कुमाऊं क्षेत्र के वासी, जब घुघतिया त्यौहार यहाँ पे होता है उत्तरायणी के अवसर पर। तगड़ी शरीर के किस अंग का आभूषण है। तो हमारी उत्तराखंड में तगड़ी कहाँ पे पहनते हैं। तो तगड़ी पहनते हैं कमर में। मूर्खली शरीर के किस अंग का आभूषण है। तो मूर्खली किस अंग का आभूषण आपको बताना है। तो कान के आभूषण को मूर्खली कहते थे, जो साथियों कान से हमारे पूरे गोल होते थे वो, तो उसको मूर्खली कहा जाता है। लामण किस प्रकार का गीत है। तो लामण गीत हमारा परिणय गीत है। बाघ व घुरड़ निम्न में से किसका चित्र है। तो पहाड़ी बकरी जिसे बाघ व घुरड़ कहा था, यह चित्रकारी बनाई थी प्रसिद्ध गढ़वाली चित्रशैली के पारंगत चित्रकार मोलाराम जी ने बाघ व घुरड़ नामक चित्रकारी की हुई थी। अगला सवाल, निम्न में से किस नृत्य में स्त्री पुरुष मिलकर गोलाकार प्रेम संबंधी गीत गाते हैं और नृत्य पेश करते हैं। तो वह नृत्य आपको बताना है जिसमें स्त्री पुरुष मिलकर गोलाकार होकर प्रेम संबंधी गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। तो वह नृत्य आपको बताना है साथियों। तो वह नृत्य हमारा छोपती नृत्य। अगला सवाल, भाटा साटा किस प्रकार का गीत है। तो भाटा साटा आपको बताना है किस प्रकार का गीत है। तो मनोरंजनात्मक गीत है हमारा भाटा साटा। अगला सवाल,
काफल पाको गीत एवं नंदनी गीत के रचनाकार कौन है? तो काफल पाको गीत और नंदनी गीत के रचनाकार हैं चंद्र कुंवर बर्थवाल जी। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपका हो सकता है। तो जनसंख्या के जनसंख्या पर आधारित कुछ और सवाल। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित हैं? तो आपको बताना है साक्षरता की दृष्टि से कौन सा जनपद जो है सबसे कम शिक्षित वहां के वासी है। तो उधम सिंह नगर सबसे कम यहाँ पे जो है साक्षरता की दृष्टि से निम्न जो है साक्षरता सबसे कम कहाँ पे है? उधम सिंह नगर में है। ये सिंपल सा हो गया आपका। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में सबसे ज़्यादा 2011 के अनुसार राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उत्तराखंड का जनपद आपको बताना है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो हरिद्वार जनपद की जनसंख्या हमारे 13 जनपदों में सबसे ज़्यादा है। 2001 to 11 में यानी 2001 से 11 के मध्य निम्न में से किस जिले का जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहा? तो जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहने वाला जिला है अल्मोड़ा। 2001 से 11 के दौरान यहाँ पे कुछ भी जनसंख्या नहीं बढ़ी, अल्मोड़ा जनपद की साथ ही बाकायदा घटी। जो वर्ष 2001 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या थी, तो उत्तराखंड की जनसंख्या 2001 में थी साथियों 85 लाख, 10 साल के बाद बढ़कर 1 करोड़ के पार पहुंच गई है। उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है? 100,26292। ऐसे याद करोगे आपको पूरी जनसंख्या याद हो जाएगी। अगला सवाल, 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? सबसे कम वाला हमने आपको बताया उधम सिंह नगर है, सर्वाधिक वाला कौन सा है? देहरादून है। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता का जो अनुपात है वो कितना है? तो 2011 की जनगणना हमारे उत्तराखंड में हुई, उसके अनुसार राज्य में 87.82% साक्षर है हमारे पुरुष है और महिला है 70। तो 70% महिला साक्षर है, 87.82 जो है यहाँ पे पुरुष साक्षर है। अगला सवाल, औसत साक्षरता में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो औसत साक्षरता की दृष्टि से हम 29 जो हमारे राज्य बने हुए हैं उनमें उत्तराखंड का स्थान देखें तो औसत साक्षरता में उत्तराखंड का स्थान है 17वां। 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत कितना है? तो उत्तराखंड के 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कुल जनसंख्या का आंकड़ा हमने निकाला, तो हमने उसमें देखा कि अनुसूचित जाति के लोग जो हैं इतने हैं। वो कितने हैं? 18.18% कुल जनसंख्या का हमारे उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। अगला सवाल, 2011 में उत्तराखंड का दशकीय वृद्धि दर और राष्ट्रीय औसत से रहा। तो दशकीय वृद्धि दर 2001 से 11 के अकॉर्डिंग ये दशकीय वृद्धि जो होती है साथ ही उसके दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। तो 2011 में उत्तराखंड का दशकीय वृद्धि दर जो है राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा। अगला सवाल, 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपको बताना है। तो 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात है अल्मोड़ा का। तो लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों पे महिलाओं का आंकड़ा किया जाता है। तो यहाँ पे 1000 पुरुषों पर 1100 कुछ महिलाएं थी साथियों। 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अल्मोड़ा में है, तो सबसे कम क्या है? हरिद्वार में, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है साथियों तो लिंगानुपात सबसे कम है। 2011 के अनुसार सबसे कम जन घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जन घनत्व वाला जिला है उत्तरकाशी। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला आपको बताना है जहाँ पे दशकीय वृद्धि में बढ़ोतरी हुई उधम सिंह नगर में 2001 से 11 के अकॉर्डिंग दशकीय वृद्धि दर में यहाँ पे बढ़ोतरी हुई। अगला सवाल, 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? तो 10 लाख से पार करने वाले जनसंख्या के आंकड़े में जिले हैं 3 जिले की जनसंख्या 10 लाख से अप है। 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की साक्षरता दर औसत से कम है? तो राष्ट्रीय औसत से जो साक्षरता हमारे भारत देश में साक्षरता का आंकड़ा है उसके हिसाब से कम साक्षरता वाले कोई भी जनपद हमारे उत्तराखंड का नहीं है। अगला सवाल, 2011 के अनुसार सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा है? तो 2011 के अनुसार सबसे कम नगरीकरण जो हुआ है आपको बताना हो किस जनपद का? बागेश्वर जो है सबसे कम नगरीकृत वाला जिला है। अगला सवाल, 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत सबसे कम वाला बागेश्वर हो गया, सबसे अधिक वाला आपको बताना है। तो 2011 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक नगरीकृत वाला जो जिला है वह है अपना देहरादून साथियों।
2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम है? तो न्यूनतम आबादी वाला जनपद आपको बताना है, तो न्यूनतम आबादी है रुद्रप्रयाग की साथियों जनसंख्या के आंकड़े में। 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 2011 के अनुसार शिशु जनसंख्या का प्रतिशत आपको बताना है, तो शिशु जनसंख्या का प्रतिशत है 13.44%। 2011 के अनुसार 2001 to 11 के दौरान राज्य में कितनी जनसंख्या की वृद्धि हुई? तो 2001 से 11 यानी 10 सालों में उत्तराखंड की जनसंख्या में कितने % की बढ़ोतरी हुई, ये पूछा आपका सवाल। तो 18.81% हमारे उत्तराखंड की जनसंख्या 10 साल में बढ़ी। 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी कहाँ पे हुई? यानी आपको पता होगा कि 10 की वृद्धि दर किस जनपद में सर्वाधिक रही? साथियों 10 सालों के दौरान जो उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या बढ़ी जनपद की आपको बताना है, वो जनपद है हमारा देहरादून। अगला सवाल 2011 के अनुसार 2001 to 11 के दौरान राज्य के औसत लिंगानुपात में कितनी की वृद्धि हुई? तो 2011 के अनुसार 2001 to 11 के दौरान राज्य के औसत लिंगानुपात में कितने % की बढ़ोतरी आपको बताना है, यह है 1% की। ठीक है। 2011 के अनुसार राज्य की कितना प्रतिशत आबादी शहरी अधिवासियों में निवास करती है? तो कितना प्रतिशत आबादी जो है शहरी क्षेत्रों में निवास करती है और कितनी ग्रामीण में, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो 2011 के अनुसार उत्तराखंड का शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली जो जनसंख्या है वह है 30.23% जो है उत्तराखंड के लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्रों में आपको बताना है 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है? तो 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात आपको बताना है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग लिंगानुपात है इसमें से 1000 पे 1000। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा लिंगानुपात है, ये शहरी क्षेत्रों में ही लिंगानुपात में थोड़ा गड़बड़ है। 2011 के अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है? तो शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात साथियों कम है, 1000 पे 884 लगाओ। ग्रामीण में सब ठीक है, 1000 पे 1000 है। 2011 के अनुसार राज्य में शहरी आबादी में 10 की वृद्धि दर हुई, तो शहरी आबादी में कितनी बढ़ोतरी 10 साल में हुई आपको बताना है। तो शहरी क्षेत्र में 39.94% की बढ़ोतरी। देख लो इतने लोग जो है शहरी क्षेत्रों की ओर गए 10 साल के दौरान, 39.94%। 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर कितनी है? तो ग्रामीण क्षेत्र जो है साक्षरता की कमी है साथियों ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी, तो 78.82% है ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता है। अगला है साथियों 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत वाले जिले निम्न में से कौन सही है? सही क्रम आपको बताना है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत वाले जो जिले हैं, तो सर्वाधिक नगरीकृत वाले जिलों का क्रम आपको बताना है। तो सर्वाधिक नगरीकृत वाला जिला क्रम आपको बताना है, नहीं क्रम में आपको बताया सर्वाधिक वाला है देहरादून है, फिर नैनीताल, फिर हरिद्वार। निम्न में से किस नगर की आबादी 1.5 लाख से कम है? तो 1.5 लाख से कम नगरीकृत वाला जो जिला है वह है रुद्रपुर। 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, तो महिला साक्षरता वाला जिला आपको बताना है 2011 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक, तो महिला साक्षरता भी देहरादून में ही है। और 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता, तो कम महिला साक्षरता आपको बतानी है, तो उत्तरकाशी में जो है सबसे कम महिला साक्षरता है। 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम है? तो वह जिला आपको बताना है जिसका लिंगानुपात 1000 से कम है, तो वह जिला है देहरादून में। 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिलों की आबादी 5 लाख से कम है? 5 लाख से कम वाला जो जनपद है वो है बागेश्वर। इसमें इस सीरीज में 2011 के अनुसार राज्य में कुल आबादी में गढ़वाल मंडल की आबादी है, कुल आबादी में गढ़वाल मंडल की आबादी आपको बतानी है। तो कुल जो आबादी है हमारे उत्तराखंड की, उसमें गढ़वाल जो की आबादी 58.07% है। 2011 के अनुसार लिंगानुपात में उत्तराखंड देश में किस, तो लिंगानुपात में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो इसके अकॉर्डिंग लिंगानुपात में उत्तराखंड का 13वां स्थान है साथियों। अगला सवाल 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता में उत्तराखंड का देश में कितना? पुरुष साक्षरता में देश में इसका स्थान है 13वां। 2011 के अनुसार 10 की वृद्धि दर में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान? 10 की वृद्धि दर में देश में स्थान है 17वां।
तो साथियों ये हो चुके हैं आज के हमारे एमसीक्यूज प्रश्न। कैसे लगे आपको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को हमारे इस प्रयास से जोड़ने का प्रयास करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने को हमारे चैनल को जरूर बोलें, बगल में बेल आइकन ऑन भी। ग्रुपों में अपने शेयर करें इसको, ताकि अन्य भाइयों की भी मदद हो सके। जो भी आपके छोटे बड़े भाई हैं उनको भी हमारे चैनल से जोड़ने का भरपूर प्रयास करें साथियों, ताकि उनको भी एक अच्छी और एक प्रामाणिक जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहे। तो धन्यवाद। नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।